हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाए। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू स्कोर 90% प्लस इन क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 यूजफुल टिप्स टू स्कोर 90+% इन मैथ्स। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, और मैथ्स में 100 लाना कोई इजी बात नहीं होती। लेकिन अगर आप 90+ मार्क्स मैथ्स में ईजिली ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप 90+ मार्क्स मैथ्स में ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है सेल्फ स्टडी NCERT कम्प्लीटली। आपको अपनी NCERT की किताब पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर लेनी है। सेकेंड पॉइंट, सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेस। आपकी NCERT की बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, आपको हर एक एक्सरसाइज का हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको 90+ से ऊपर नंबर चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स। जैसा कि आपको पता है कि NCERT CBSE स्टूडेंट्स के लिए बाइबल होती है। कुरान, गीता सब NCERT है। अगर आपको 90+ से ऊपर नंबर चाहिए तो आपको NCERT का एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। चौथा, इफ़ नॉट अंडरस्टूड विल रिपीट दिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, या ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता। अगर आपको क्वेश्चन एक या दो बार सॉल्व करने में समझ नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए, जिससे कि आप उसमें महारत हासिल कर लें। फिफ्थ पॉइंट, कम अप विथ क्वेश्चंस एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर्स। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट आते जाएंगे। आप उन डाउट को अपने टीचर से क्लियर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बिना ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो जिसके पास डाउट ना हो। अगर जिस स्टूडेंट्स के पास डाउट नहीं है, इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। सिक्स्थ पॉइंट, सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। आपको अरिहंत की या फिर ओसवाल की प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुक आती है, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो परचेस कर सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट है कीप द एग्ज़ाम पेपर क्लीन। आपको अपने एग्ज़ाम पेपर में लिखते वक्त बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। आपको अपनी राइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरा। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको अंडरलाइन करना है, और हर एक क्वेश्चन को बोल्ड लेटर में वहाँ पर हाईलाइट करना पड़ेगा। एट्थ पॉइंट, आंसर इन स्टेप्स। जैसा कि आपको पता है कि CBSE का जो मार्किंग स्कीम है वो स्टेप्स में चलती है। अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उसके 4 पार्ट्स होंगे एक एक नंबर के। तो इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन को पार्ट्स में सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप हर एक स्टेप्स के मार्क्स ईजिली गेन कर पाएँ। नाइन्थ पॉइंट, मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर फार्मूले, थ्योरीज एंड मेथड्स। अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद नहीं हो पाते हैं तो आप एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करिए इन फार्मूले, थ्योरीज और मेथड्स के लिए। अब आप बात करते हैं कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप CBSE के स्टूडेंट्स हैं तो आपको NCERT पूरी अच्छी तरीके से रट लेनी है, क्योंकि आपकी NCERT से ही ऑलमोस्ट 90 to 94% क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको NCERT रट लेनी चाहिए। NCERT के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक आती है, या फिर अरिहंत पब्लिकेशंस की या फिर ओसवाल पब्लिकेशंस की। तो आप इन दोनों पब्लिकेशंस में से किसी भी एक की खरीद सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो बाकी के बचे 5-6% क्वेश्चन है वो इसी बुक से आते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you.